गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपवाह, अपवाह द्रोणी अथवा बेसिन, और तीसरा पढ़ा था जल विभाजन। आज हमारा क्लास चलेगा भारत की नदियां। ठीक है, मतलब भारत में नदियों को कितने भाग में बांटा गया है और कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भारत की, यहाँ समझिए, भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग बारी बारी से कि हिमालय की नदियां क्या है, उसके बाद समझेंगे प्रायद्वीपीय नदियां क्या है। ये देखिए हिमालय की नदियां क्या है, हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। ये नॉर्मल या हिमालय है उत्तर में, तो हिमालय की नदी हमारे उत्तरी भाग में जो हिमालय में जो नदियां है, हमारे जो उत्तरी भाग में हिमालय है उसके अंतर्गत जो नदी आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियां, यहाँ की नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो फर्स्ट है हिमालय की नदियां, सेकेंड है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय मतलब भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के अंतर्गत आने वाली नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियां जो यहाँ पे आएंगी प्रायद्वीपीय एरिया में। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं हिमालय की नदियां। आइए हिमालय की नदियां, तो इसकी क्या विशेषता है और क्या क्या इसका उद्गम का स्थान है, समझते हैं इनसे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। चलिए, हिमालय की नदियां पहला टॉपिक है। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी अथवा स्थायी होती है। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी अथवा स्थायी होती है। 12मासी का मतलब क्या है कि सालों भर, मतलब उसमें सालों भर पानी रहता है, 12मासी होता है। कभी भी हिमालय की नदियों का पानी सूखता नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है समझते हैं कि इनमें वर्ष भर पानी रहती है, क्योंकि इन्हें वर्षा के जल के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम से पानी प्राप्त होते रहता है। ये हिम क्या होता है? हिम मतलब बर्फ। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था कि बृहद हिमालय है सबसे ऊपर, बृहद हिमालय सबसे ऊपर, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, और ये इसके बाद क्या आता है? शिवालिक। हमने सबसे पहले शिवालिक पढ़ा था, सबसे नवीन पर्वत है, और सबसे ऊपर क्या है? बृहद हिमालय, और बीच में क्या है? लघु या मध्य हिमालय। हमने पढ़ा था ना, सबसे ऊपर बृहद हिमालय, उसके बाद सेकंड में आएगा लघु हिमालय, और थर्ड में आएगा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हमारा सबसे नवीन हिमालय है। ठीक है, तो वही अगर देखिए मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है, जो हिमालय की नदियां हैं, वो वर्षा के अलावा जो भी हमारे पर्वत पे बर्फ जम रहते हैं, हिम जम रहते हैं, और बारिश नहीं भी होती है तो इस पर्वत में जमे बर्फ हिम के कारण जो पिघलते हैं उससे क्या करते हैं? हिमालय की नदियों को जल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इनमें वर्षा के अलावा, ठीक है, पर्वत से जो पिघलने वाली हिम अथवा बर्फ है उससे हमेशा इस नदियों की जल आपूर्ति होती रहती है, जिसके कारण ये कभी सूखते नहीं है, और इस कारण इसे हम क्या करते हैं? 12मासी अथवा स्थायी कहते हैं। ठीक है, अथवा स्थायी। चलिए, थर्ड क्या है? हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली मुख्य दो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। हमने शुरू में ही कहा था कि भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय है उसके अंतर्गत जो नदी आती है उसी को हम लोग उत्तरी भाग की नदियां कहते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। तो हम लोगों ने आज देखा है कितना बढ़िया से कि हमारे भारत की नदियों को दो भाग में विभाजित किया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो तीन है, और आगे समझते हैं कि इसके आगे और हिमालय की नदियों में और क्या विशेषताएं हैं, इसके आगे भी विस्तार का देखते हैं विशेषता को। चलिए आगे समझते हैं कि हिमालय की नदियों का और विशेषताएं क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। अब समझते हैं कि ये गॉर्ज होता क्या है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वी
आकार की घाटी, गॉर्ज अर्थात वी आकार की घाटी। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है, कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, कोई भी है, ठीक है। अब देखिए क्या करती है, जब नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, जब नदियां हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलती है तो क्या करती है, ऊपर से पानी आता है एकदम फोर्स से, ठीक है ना। कोई भी जो अगर कोई भी मतलब जल होगा, ठीक है, अगर ऊपर से आएगा तो निश्चित एकदम फोर्स के साथ आएगा, एकदम फोर्स के साथ आएगा। तो जब हिमालय से नदियां निकलती हैं एकदम फोर्स के साथ नीचे आती है और क्या करती है कि दो पहाड़ों के बीच में ऐसे वी आकार की घाटी बना देती है, जोर से आएगा और ऐसे वी आकार की घाटी बना देगा। मतलब दो पहाड़ों को वी आकार घाटी बना देगी और ये और गहरी होती जाएगी और एक नदी अपना रास्ता निकाल लेगी, ठीक है। तो गॉर्ज का मतलब होता है वी आकार की घाटी, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां वी आकार की घाटी अर्थात गॉर्ज के निर्माण करती हैं। दो पहाड़ों को के बीच में भारी मात्रा में जल फोर्स के साथ आकर वी आकार का स्वरूप दे देती है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं गॉर्ज या वी आकार की घाटी। आगे देखिए, ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में बालू बहाकर लाती हैं। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब नदियां हैं हिमालय से जब ऊपर से पर्वत से नीचे आएंगी, पर्वत अथवा पहाड़ जो भी हो ऊपर से नीचे आएंगी, तो नॉर्मल सी बात है कि इसको कटाव होगा ही। कोई भी पहाड़ है, कोई भी अगर पहाड़ है, जब नदियां आएंगी तब नॉर्मल सी बात है कि आते आते उसको कटाव होगा ही और कटाव रूप में अवसाद लेके आएंगे। अवसाद क्या होता है, पहाड़ों का टुकड़ा होता है, घर्षण के कारण बालू होता है, बालू भी ला सकती है, अवसाद भी ला सकती है। तो क्या होती है, जब पर्वत से आएगी तो आते आते वो अपने साथ क्या पहाड़ों को कटाव करेगी और बालू के रूप में वो बहा कर लाएगी, कहाँ पे, नदियों में लाएंगी। और यही नदियां आगे जाते जाते क्या आएंगी, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में, और मैदानी भाग से होते हुए ये कहाँ चलेंगी, जाके समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी। अब कहने मतलब जब नदियां ऊपर से लाएंगी, नॉर्मल सी बात है कि बालू और साथ से बहा कर लेकर आएंगी। अभी पर्वत और पठार पे इसका फोर्स ज्यादा रहता है, मैदानी भाग में स्लो होता है, तो और समुद्र में जाकर मिलता है तो और स्लो हो जाता है। लेकिन जब हिमालय की नदियां बालू और अवसाद को बहा कर लाती है अपने साथ, तो समुद्र के मिलने से पहले मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, समुद्र के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा क्या है, नदियां बहाकर कैसे लाती हैं, क्या क्या बालू के साथ और क्या बहाकर लाती हैं, और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया हिमालय की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, भारत की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां भी हम कर रहे हैं, इसका भी हिसाब देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हिमालय की नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।